बेसिक डेफिनेशन तो हमें पता ही है, किसी भी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उसी पॉइंट पे उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है दैट इज द नॉर्मल। सिंपल सी बात। और हमने एओडी में भी देख लिया है, बाकी सब जगह भी देख लिया है। अब हम बात करते हैं पैराबोला में इसको किस तरह से हम कर सकते हैं। हम सारी चीजें स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए डेराइव कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि बाकी चीजों के लिए y स्क्वायर इक्वल टू -4x हो या x स्क्वायर इक्वल टू 4 या y, सब के लिए एक हम शीट कर लेंगे सर्कुलेट। उसमें सारी चीजें रहेंगी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह सब कुछ वो हम याद रखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन सबका सेम ही तरह है। तो y स्क्वायर हम डेराइव करते हैं, y स्क्वायर इक्वल्स 4a x के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, ऑफ स्लोप m, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m स्लोप की नॉर्मल क्या होनी चाहिए। अब उसको इसी तरह से देखो जैसे हमने किया था, m स्लोप की टेंजेंट क्या थी, y इक्वल टू mx प्लस a बाई m। इसी तरह से m स्लोप की नॉर्मल क्या होगी, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बहुत जरूरी था वहां पे, y स्क्वायर इक्वल टू mx प्लस a बाई m में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हमने लिखा था। ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम नॉर्मल पे भी यहाँ लिखेंगे। तो एक बार ट्राई करो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m इस पे फाइंड आउट करने के लिए। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए जो किया है यहाँ पे कि सबसे पहले तो हमारे पास स्लोप के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। प्लीज m जो है स्लोप नॉर्मल का है, टेंजेंट का नहीं है। तो y इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 2y y डैश इक्वल्स 4a। यहाँ से y डैश आ गया, दैट विल बी इक्वल टू 2a बाई y। तो अगर किसी पॉइंट x1 y1 पे निकालना है तो ये स्लोप एट सम पॉइंट x1 y1 हो जाएगा 2a बाई y1। अब ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है क्लियरली, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो यहाँ पे हमारे लिए m है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -y1 बाई 2a। सिंपल। तो एक चीज यहाँ से एक निकल के आ गई है, तो कुछ बहुत सिंपल तरीका है ये करने का। y1 क्या आ गया हमारे पास, y1 आ गया है -2am, क्योंकि ये m है। सिमिलरली इस कर्व में हम डाल देंगे तो वी विल गेट x1 इक्वल्स y1 स्क्वायर बाई 4a। so this will be 4a स्क्वायर m स्क्वायर बाई 4a। तो यहाँ पे हमारे पास x1 भी आ गया, सो दैट इज इक्वल टू am स्क्वायर। तो ये जिस पॉइंट पे नॉर्मल है वो पॉइंट p x1 y1 हमारे पास आ गया है am स्क्वायर -2am। अब ये अभी हमारे पास इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन हम निकालेंगे। ये जो है दिस इज द फुट ऑफ नॉर्मल, और बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट याद रखना, दिस इज फुट ऑफ नॉर्मल। अब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो हमें पता है। उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स m टाइम्स x माइनस x1। तो y1 है हमारे पास -2am, तो y प्लस 2am इक्वल्स m को m ही रहने देंगे, x माइनस x1 which is am square। So this becomes y equals mx minus 2am minus am क्यूब। तो ये इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ स्लोप m। तो ये स्लोप है, दिस इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल का स्लोप है। तो कोई भी आपको स्लोप m की नॉर्मल निकालनी है तो देख इक्वेशन विल बी y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। इसको याद रखोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बार बार डिराइव करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। इसके बाद आफ्टर रीचिंग दिस रिजल्ट
try to find out the equation of the normal in the terms of t, in the term of in parametric form. Try to find out the equation of normal in parametric form. तो इक्वेशन ऑफ जो नॉर्मल है इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में बस सिंपल सी आपको एक ही चीज करनी है कि जो हमारे पास पैरामीटर होगा t उसके टर्म्स में लिखना है। तो अगर हमारे पास जो पॉइंट है AT स्क्वायर कॉमा 2AT, हमने देखा था टेंजेंट वाले केस में टेंजेंट की इक्वेशन थी y इक्वल टू xt प्लस AT स्क्वायर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा t, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1/t। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल m है, तो हमको सिर्फ एक ही काम करना है, वी विल रिप्लेस m विद -1/t, सारी कहानी पैरामीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको अगर एक इक्वेशन भी याद है y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस m क्यूब, तो आप पैरामीटर में फटाफट से उसकी इक्वेशन लिख सकते हो। तो दिस बिकम्स y इक्वल्स माइनस xt, ये हो जाएगा प्लस 2AT और यहाँ पे आ जाएगा प्लस AT क्यूब। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो इसको ऐसे अलग से भी डिराइव करोगे तो भी यही आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा चालाकी से कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक इक्वेशन हमें ये पता है। ठीक है, तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व few questions based on this given information of equation of the normal. तो हम करते हैं question which says now find the locus of point of intersection. Find the locus of point of intersection of two normals to a parabola which are at right angles to each other. दोनों normal perpendicular which are at right angles to each other. जैसे टेंजेंट के केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आया था डायरेक्टर सर्कल, ऐसे ही कोई दूसरा कोई लोकस आ जाएगा, कोई डेफिनेट वो नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स के बारे में इक्वेशन नॉर्मल्स पता है। हम सेम प्रोसीजर यूज करेंगे जो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाले केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस का लोकस निकाला था व्हेन बोथ द टेंजेंट्स वर परपेंडिकुलर। इस वाले क्वेश्चन में अगर अटक रहे हो आगे जाके, तो बस वो चीज याद करने की कोशिश करो कि हमने बिना कुछ और इन्फॉर्मेशन के, हमको पता भी था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स क्या है, फिर भी हमने डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन डिराइव करी थी, वो भी 3 तरीके से डिराइव की थी। उसमें से एक तरीका हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल नहीं पता है अभी के लिए, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला था वो हम नहीं करेंगे। SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर जो है वो यूज होता है, वो टेंजेंट्स के लिए यूज होता है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए, तो यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो एक मेथड बचा, 3 मेथड हमने किए थे उसको निकालने के, तो वो जो एक मेथड बचा है दैट वाज यूजिंग द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट वहां पे डायरेक्टली, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल यूज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल्स डायरेक्टली। तो यहाँ पे एक काम सबसे पहले ये कर लेते हैं कि लेट अस राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लेंगे, उसके बाद उसी में से चीजें हम आगे बनाएंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम डायरेक्टली यूज इसलिए कर पाएंगे क्योंकि हमने डिराइव करी है और याद होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m, y इक्वल्स mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। तो ये हो जाएगा यहाँ पे इस तरह का बन जाएगा। अब जब आपने ये इक्वेशन लिख ली है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस की बात कर रहा है कि उनका लोकस क्या होगा। ठीक है, अब ये जो नॉर्मल है, आज हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाने के लिए वी से दैट लेट अस से दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाज h, k। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात हो रही है, दिस इज लेट अस से p व्हिच इज h, k। तो h, k इसको सेटिस्फाई करेगा, तो वी विल जस्ट सब्स्टिट्यूट, दिस विल बिकम
k equals here we will have m into h minus 2am minus am क्यूब। तो यहाँ पे सिंपल से क्यूबिक बन चुकी है m में, तो हम इसको ऐसा लिख लेंगे am क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे प्लस am क्यूब प्लस 2a माइनस h इंटू एम माइनस के इक्वल्स 0। तो अब यहाँ पे m में क्यूबिक बन गई है। अब m में क्यूबिक बनी है, मतलब देयर आर पॉसिबिलिटीज कि इसके 3 रूट होंगे, ठीक है, m1 m2 m3। एक हो गया m1, एक हो गया m2 and one is m3। now out of these 3 roots of m we require 2, जो 2 perpendicular tangents हैं, right? Let us say those 2 slopes of the tangents are m1 and m2। तो हमारे वाले केस के लिए we just need these m1 and m2। so let any two of them to be the slopes of tangent that we require। so m1 into m2 equal to -1 because both of them are perpendicular। this condition we have in this case till now। now the rest of the things, that is we can make use of the relation between coefficients, वो सारी चीज़ हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि if you talk about the product of the roots, तो अब हमें पता है यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या है, रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। सो 3 एट अ टाइम मतलब दिस विल बी इक्वल टू -1 रेज टू द पावर 3, और जो कांस्टेंट है बेचारा -k डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ m क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m1 इंटू m2 इज -1, तो यहाँ पे -m3 बचेगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू -1 क्यूब इज -1, और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, तो k भाई है। एक कहानी यहाँ पे आई। दूसरा, हमको पता है सम ऑफ रूट्स के बारे में भी। m1 प्लस m2 प्लस m3 इक्वल्स व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर। m स्क्वायर है ही नहीं यहाँ पे, तो कोफिशिएंट ऑफ m स्क्वायर इज 0, ये बेचारा आ गया 0, ठीक है। एक यहाँ से हमारे पास चीज आई कि जो m1 प्लस m2 अगर हम इसको यूटिलाइज कर पाए, ठीक है, m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। m3 हमें पता है m1 प्लस m2 की यहाँ से वैल्यू आएगी, तो बेसिकली वी कैन गेट m1 प्लस m2। अब इससे हमारे पास नजर आ रहा है कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो सकता है, तो m1 प्लस m2 इक्वल्स -m3, और -m3 एकदम सजा हुआ रखा हुआ है यहाँ पे, दिस इक्वल्स k बाई a। अब एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, उसमें अप्लाई कर दो इसको, एंड दैट फॉर्मूला इज m1 प्लस m2 होल स्क्वायर इक्वल्स m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर, या चलो ठीक है आगे चलते हैं, इसमें प्लस 2m1 m2। अब इसमें हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए सर, ठीक है। तो m1 प्लस m2 के होल स्क्वायर को यहाँ से हम इसमें से अगर किसी तरह से यूटिलाइज कर पाए तो ट्राई करो, वरना हम क्या करेंगे फिर, प्रोडक्ट टेकन 2 एट अ टाइम लेना पड़ेगा हमको, एंड दैट इज m1 m2 प्लस m1 m3 प्लस m2 m3 इक्वल टू व्हाट, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है ये इसके दिस डिवाइड बाई a हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा टाइम लो, ट्राई टू वर्क आउट। अब बस आपको सिंपल सा काम यही करना है, h और k में रिलेशन निकालना है, ठीक है। और h और k में हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, अगर तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, इफ दिस इज रिक्वायर्ड m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ दैट इज रूट सेकंड 2 एट अ टाइम, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m1 m2 प्लस m1 m3 प्लस m2 m3, दिस शुड बी इक्वल टू 2 एट अ टाइम लिया हुआ है तो -1 का स्क्वायर दैट इज 1, 2a माइनस h डिवाइड बाई a। m1 m2 हमें पता है दैट इज -1, और m3 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, m3 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा m1 प्लस m2, -1 हो गया, दिस कैन गो हेयर, 2a माइनस h बाई a -1, ठीक है। हाँ, यहाँ से हमारी कुछ बात बन रही है, क्योंकि m1 m2 हमें पता है, m1 m2 को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इनको यूटिलाइज करके ट्राई टू फाइंड आउट, नॉट टेक नॉट मोर देन 1 मिनट टू अराइव एट द आंसर। कहाँ पे? दिस इज +1।
यहाँ पे m1 m2 क्या है, -1 है। तो एक्चुअली हमें इसकी ज़रूरत तो ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, इसका मतलब वी कैन डू विदाउट दिस। तो इसको हटा देते हैं। तो वी कैन यूज़ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम एंड 2 एट अ टाइम। बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, अब ज़्यादा कुछ तो नहीं करना है। हाँ, उस वाले केस में एक चीज़ हमारे पास जो यूज़ में आई थी वो दिस वाज़ दिस, मतलब ये वाली जो चीज़ है दैट विल नॉट बी रिक्वायर्ड, ये वाली चीज़ को हम हटाए थे। तो इनफैक्ट यहाँ पे तीनों चीज़ें हमारे पास यूज़ में आ गई हैं। तो यहाँ पे m1 प्लस m2 इज k/a और m3 इक्वल्स माइनस k/a। तो यू कैन सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे अगर लेट अस से दिस इज 2, ये हो जाएगा 2 एंड दिस इज 3 फ्रॉम 1 2 3। तो इन तीनों को यूटिलाइज करके वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट। तो ये हो जाएगा हमारे पास -k² दिस बिकम्स, बिकॉज यहाँ पे -k/a, यहाँ पे k/a, तो -k² इक्वल्स, अब ये एलसीएम ले लेंगे 3 माइनस h/a, तो यहाँ से ये खत्म हो गया। दिस गिव्स अस k² इक्वल्स a टाइम्स h माइनस 3a। लोकस के लिए रिप्लेस करेंगे हम y² और यहाँ y से इसको x से, सो दिस बिकम्स y² इक्वल्स a टाइम्स x माइनस 3a। तो यही है हमारा लोकस दैट वाज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब ये जो लोकस हमने निकाला है, वी डू नॉट नो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल्स, तो हम ऐसे प्रोसीड करेंगे। ऐसा नहीं है हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पता है तो हम सवाल नहीं कर पाएंगे, वी कैन डू द क्वेश्चन। लेकिन अगर हमें पता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होने वाले हैं, और उनको याद रखेंगे तो अच्छी बात है। और कुछ दो प्रॉपर्टी उसमें लिख लेते हैं, 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अलावा भी, कि क्या कुछ प्रॉपर्टी उसकी और होती है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी नॉर्मल है, नॉर्मल एट पॉइंट टी, तो 2-3 चीज़ हमने अब यहाँ पे देख ली। इक्वेशन हो जाएगी उसकी y इक्वल्स -xt प्लस 280 माइनस 80 और एक ये पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है इफ नॉर्मल एट पॉइंट, इफ नॉर्मल एट पॉइंट t1, ये पैरामीटर के टर्म्स में बात करें, मीट्स द पैराबोला अगेन एट पॉइंट t2, देन जो रिलेशन होगा दोनों के बीच में, विल राइट दैट रिलेशन। और ये रिलेशन भी इम्पोर्टेंट है, आप निकाल सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेशन करके, बट इट इज़ बेटर टू रिमेंबर t2 इक्वल्स -t1 -2/t1। तो ये रिलेशन है दोनों पे, मतलब एक पॉइंट पे ये नॉर्मल है पैराबोला पे, और किसी दूसरे पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी कि ऑब्वियसली कॉर्ड बन रहा होगा। तो जिस पॉइंट पे अगेन जो दोबारा जाके इंटरसेक्ट कर रही होगी, उन दोनों पॉइंट में अगर उसका पैरामीटर हम t2 मान लें तो t2 और t1 में ये रिलेशन होगा। विल ऑल्सो ट्राई टू सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन दिस। इसके अलावा जो हम अभी बात कर रहे थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, तो वो भी लिख लेते हैं हम, कि हमारे पास अगर ऐसा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल्स टू y² इक्वल टू 4x, ये सब हम y² इक्वल टू 4x के लिए कर रहे हैं, y² इक्वल्स 4x एट पॉइंट p जिसका पैरामीटर t1 है, एंड q जिसका पैरामीटर t2 है, इज गिवन बाय, बहुत बेकार सा है ना, पर याद रखोगे तो अच्छी बात है,
हम लिख लेते हैं इसको, दिस इज 2 times a प्लस a times t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2। अब ये x ही चल रहा है, y आएगा अब, कॉमा माइनस a टाइम्स t1 t2 ब्रैकेट में t1 प्लस t2। दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ पे जब अगर हमको लास्ट वाले क्वेश्चन में पॉइंट पता होता तो डायरेक्टली हम t1 t2 में रिलेशन सब्स्टिट्यूट कर रहे होते, दैट वाज -1, t1 इंटू t2 इक्वल्स -1, तो वहां से हम निकाल रहे होते, ठीक है। लेकिन हमको नहीं पता है तो फिर भी हमने क्वेश्चन कर लिया है, बट इट इज बेटर टू रिमेंबर, थोड़ी कैलकुलेशन हमारी बच जाएंगी। तो प्लीज नोट दिस डाउन। उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो द नॉर्मल टू द पैराबोला। So let's try to solve a question. 3 normals are drawn from the point three normals are drawn from the point c comma 0 to y square equals x. Show that first c greater than half, second one normal is always the x-axis. Third, find the value of c for which other two normals are perpendicular to each other. तो यही 3 पार्ट है इसमें। ट्राई टू सॉल्व ऑल 3। बहुत ही आसान है, जल्दी से सॉल्व करना है इसको। मतलब कैलकुलेशन तो बहुत ही कम इन्वॉल्व है पूरे ही क्वेश्चन में, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले काम 3 नॉर्मल्स हैं, तो हम वही काम कर रहे हैं बार बार। नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं किसी टी या एम में, किसी फॉर्म में भी। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी y इक्वल्स mx minus 2am minus am cube. Now this passes through the point c comma 0. पास करा दो, this will become 0. 0 equals mc minus 2am minus am cube. अब यहाँ से m कॉमन आ सकता है और आपके पास ऐसा कुछ फैक्टर बन जाएगा। बाकी सब चलो इधर लेके आ जाते हैं और यहाँ पे m कॉमन आ जाएगा। चलो पहले c माइनस 2a माइनस am स्क्वायर इक्वल्स 0। तो यहाँ से एक चीज़ पता चली, या तो m इक्वल टू 0 हो, m इक्वल टू 0 होगा, और एक यहाँ से दिस इक्वल टू 0। m इक्वल टू 0 का मतलब हुआ सिंपल, यहाँ से हम इस पे रीच करेंगे थोड़ी देर में। m इक्वल टू 0, चलो कर लेते हैं बात। m इक्वल टू 0 का मीनिंग हुआ कि एक नॉर्मल का स्लोप है 0, तो एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप है 0 और जो कि c कॉमा 0 से पास कर रही है, तो सबको पता है कौन सी लाइन होनी चाहिए, एक्स एक्सिस ही होनी चाहिए। पॉइंट c कॉमा 0 एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है,
और उसका स्लोप 0 है, तो एक्स एक्सिस ही होनी चाहिए और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से ये तो प्रूव हो गया डायरेक्टली कि वन नॉर्मल इज द एक्स एक्सिस। ठीक है, आप चाहते हो, आपको मन कर रहा है तो आप निकाल सकते हो। ये लो, आप ऐसा निकाल लेना, y माइनस वाई वन इक्वल्स x माइनस x1 into the slope, that is y equal to 0, which is the x axis। मैथमेटिकली हो गया। अब दूसरे उसकी बात करते हैं, दिस इक्वल 0, तो c माइनस 2a माइनस ए एम स्क्वायर इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा c इक्वल्स 2a प्लस ए एम स्क्वायर। ए कितना है 1/4, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो उसके अकॉर्डिंगली कंपेयर करोगे ए आ जाएगा 1/4। तो c इक्वल्स 1/4 सब्स्टिट्यूट करके हाफ प्लस एम स्क्वायर बाई 4। अब m 0 नहीं हो सकता है क्योंकि m 0 वाली चीज़ यहाँ पे आ गई है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये, तो m अगर 0 नहीं होगा तो दिस विल बी ग्रेटर देन हाफ, नॉट इवन इक्वल टू। क्लियरली हाफ प्लस कोई पॉजिटिव क्वांटिटी हाफ से बड़ी ही रहेगी, तो हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट और सेकंड हो गए हमारे। लास्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द अदर टू नॉर्मल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बहुत ही आसान काम है, 3/4। सिंपल सी बात। हाँ बताओ क्या कहना चाह रहे हो। तो यहाँ पे जो अकेली नॉर्मल की चीज़ बची है, तो ये इक्वेशन है हमारे पास, दिस इज ए एम स्क्वायर प्लस 2a माइनस सी इक्वल टू 0। अब जो दो नॉर्मल बची हुई हैं एंड अदर नॉर्मल्स, तो m1 m2, तो मतलब यही जो इक्वेशन है हमको m1 इंटू m2 देगा। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 m2 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमको पता है, दिस इक्वल्स -1 इज इक्वल टू 2a माइनस सी डिवाइड बाई ए। ये होना चाहिए हमारे पास -1 के इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा c इक्वल्स -a माइनस 2a माइनस 3a। तो c इक्वल्स -3/4 because a is equal to we have 1/4। तो ये हमारे पास तीनों के सॉल्यूशंस या प्रूफ्स आ गए हैं। पहला ये हो गया c इक्वल टू 3/4 और c ग्रेटर देन हाफ भी हो गया है और m इक्वल टू 0 भी हो गया है। तो तीनों ही सवाल हमारे पास आ चुके हैं। हालांकि क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये जेई के अंदर। ठीक है, दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन आईआईटी काफ़ी पहले, पर कंसेप्चुअली अच्छा सवाल है।